गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली मैथमेटिक्स वर्कशीट है। ये क्लास 3 की, ये डेट 29 दिसंबर की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 143 है बेटा। आज की जो वर्कशीट है उसका थीम है रिलेटेड लर्निंग आउटकम एस्टिमेटेड एंड मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस यूजिंग सबस्टेंट यूनिट्स। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर ना नाम लिखें, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिख लें। आपको स्केल का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। इस पे स्केल देखा है, स्केल का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आपने अब तक अपनी छोटी नापदंडी से बहुत सारी चीज़ें नापी। आओ आज नापदंडी में नंबर लिखें। आपने नापदंडी पर कहाँ तक नंबर लिखे हैं? शायद कुछ इस तरह से लिखे होंगे। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से, है ना। अब आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि आपकी पेंसिल कितनी लंबी है। पेंसिल की लंबाई डैश छोटे हिस्से, ठीक है। पेंसिल की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 10 सेंटीमीटर होती ही है ना। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर 10। उसके बाद आगे देखें बेटा, क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? ऐसे हिस्से मौजूद होते हैं स्केल पर, है ना। आप स्केल को ध्यान से देखिए, इस तरह से उस पर लिखे होते हैं, ठीक है। और इस पर इसके कितने हिस्से बने होते हैं? तो इसके 15 हिस्से होते हैं। ऐसे हिस्से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर या सीएम से उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से की दूरी को जो है 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अब आप स्केल को अपनी उसी पेंसिल को नापिए। हमने भी स्केल की मदद से एक पेंसिल को नापा। देखते हैं नाप के, देखो तो हमारी पेंसिल कितनी लंबी आई बेटा? तो हमारी पेंसिल आई है बेटा 8 सेंटीमीटर। हमारी पेंसिल 8 सेंटीमीटर आई है। तो पेंसिल क्या होता है, कभी कभी हम उसको घिस देते हैं तो उसको घिसते हैं तो और छोटी भी हो जाती है ना। नई पेंसिल जो आती है वो बड़ी भी आती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पेंसिल जो है वो 8 सेंटीमीटर, देखो ये 8 पे आई है ना, तो 8 सेंटीमीटर है। हमारी पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अपने घर से निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई स्केल की मदद से जानने की कोशिश करें। आप लोग बिल्कुल अच्छे से नाप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई कितनी होती है? तो पेंसिल की लंबाई जो है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है ना। चलो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। एक किताब की लंबाई कितनी होती है? तो किताब को आप नाप के देख सकते हैं। आपकी जो किताब है वो लगभग 30 सेंटीमीटर की होगी। स्कूल की डायरी जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। और हमारी हाथ की सबसे बड़ी उंगली 3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की होती है। अब आप आगे देखिए, क्या आपने मीटर के बारे में सुना है? अपनी मम्मी की साड़ी, घर के पर्दे जैसी लंबी चीज़ों को मीटर से नापा जा सकता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी मम्मी की साड़ी जो होती है वो 5 मीटर की होती है, 5 मीटर की होती है, ठीक है। जब 100 सेंटीमीटर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो 1 मीटर के बराबर हो जाते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। आप 15 सेंटीमीटर वाले स्केल की मदद से 1 मीटर की रेखा फर्श पर बनाइए। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट जो है वो पूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।